समझेर होशियारपुर तारीख 5/4/74। राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी सहा। दो आदमी मेरे पास में जयंती के सिलसिले में मुझे अपने उत्सव पर बुलाने के लिए निवेदन दिया। मैंने इनकार किया। क्यों इनकार किया? मैं मतों, मजहबों और पंथों के झगड़े में नहीं पड़ता। जिंदगी में किसी चीज की तलाश की, मौत दाता दार के चरणों में ले गई। उन्होंने बहुत दया की, अपने अंतर में तकने और दिल की किताब पढ़ने का ख्याल दिया। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि सुशील कुमार मुनि ने हमको लिखा है कि वो तो नहीं आ सकते, मुझको ले जाओ। जो कुछ मैंने कहना है वो गीत चंद कह देगा। क्योंकि सुशील कुमार मुनि से मेरा अधर प्रेम है। कुनंद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा बाज। मैं इनकार न कर सका। आज रात को सोचता था कि तू स्वामी महावीर की जयंती पर कुछ कहने का क्या हक रखता है। मैंने अपना जीवन सच्चाई की तलाश में गुजारा है। मेरी समझ में आया है इस दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। वो कल होगा डिमांड और सप्लाई काम करती है। जब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, कोई तो जाते हैं उन मरे हुए या जख्मियों के कपड़े उतारते हैं, जेवर ले लेते हैं, पैसा ले जाते हैं। कोई जाते हैं रोटियां देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। कोई जिसकी वजह से कसूर से वो दुर्घटना हुई है उसको पकड़ते हैं, मारते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ये वाकया फिर दोबारा ना हो। इसी तरह से जब जब दुनिया में किसी बात की कोई दुर्घटनाएं होती हैं, कुदरत ऐसे दिमाग पैदा कर देती है जो ये सोचती है कि ये बात फिर दोबारा ना हो। महावीर स्वामी ऐसे वक्त में पैदा हुए जब पशुओं का वध होता था, देवताओं को बकरे ये वगैरह मारे जाते थे। उनके दिल पर उसकी ठेस लगी। उन्होंने 12 साल तप किया अपने ख्याल के मुताबिक।
तप के बाद उनके अंदर रोशनी पैदा हुई, लाइट। 12 साल के बाद लाइट के बाद उनको ज्ञान मिला, अनुभव मिला। ये लिखा हुआ है। मेरे अनुभव में आया है कि जब किसी चीज को जबरदस्त ख्वाहिश होती है, जो कुछ उसके दिल में जिस तमन्ना को लेकर के वो अभ्यास करता है, तप करता है, जप करता है या कोई साधन करता है, उसके बाद जब रोशनी पैदा होती है तो उसके बाद जो ज्ञान उसको होता है वो उसकी उस वासना का इलाज होता है। वो उस वासना का इलाज होता है। हर एक आदमी का तप का अंजाम है तो रोशनी, प्रकाश सबको होता है। हिंदुओं में प्रकाश है, पारसियों में प्रकाश का जिक्र है। तो जिसने जिस वासना को लेकर अपने अंदर तप किया, जप किया, उसके अंदर उस वासना की पूर्ति के लिए अनुभव पैदा होता है। उस अनुभव का नाम है ज्ञान। जो आदमी केवल अपनी निवृत्ति के लिए जाना चाहते हैं, उनका अनुभव और होता है। और जो आदमी किसी आस को, दुनिया को लेकर प्रकाश को देखते हैं, उनके अंतर अनुभव और होता है। बात बहुत सूक्ष्म है मगर ये सच है। ध्रुव था, ध्रुव ने तप किया, किताबें में लिखा हुआ है। वहां क्या हुआ? उसके अंदर प्रकाश हुआ, विष्णु महाराज प्रकट हुए। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में मतई माँ की बदसलूकी से और राजगद्दी से हट जाने का संस्कार था। वो ज्ञान को हासिल करके फिर राजा ही बना। ठीक है या गलत है? तो ऐसे ही महावीर स्वामी उस वक्त पैदा हुए जब ये हिंदू लोग यज्ञ करते थे, जिसमें बकरे मारते थे, नरमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, शायद बैर का यज्ञ भी है, गौमेध का भी जिक्र है, गौमेध का भी यज्ञ है। अब मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता है, क्या ये यज्ञ जो करते थे गलत हैं? यज्ञ गलत नहीं, यज्ञ का मतलब गलत समझा पब्लिक ने, और जो असली यज्ञ था उसको छोड़कर वो जानवरों को मारने लग गए। वाणी के लफ्जों को ना समझकर, मसलन बकरे का अजय यज्ञ, क्या बोलते हैं बकरे को? अजबली यज्ञ। अब बकरे को मारने से तो यज्ञ पूरा नहीं होता। वो बकरा है, हमारी बकरा मैं करता है। हम जो कुछ भी अपने अंतर में करते हैं, खुद गर्ज आदमी है, सब कुछ अपने ही मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, जो कुछ चाहते हैं अपनी खुदगर्जी के लिए करते हैं। उसको उन जज्बात को मार देना ही अजबली यज्ञ है। और ये कब मरेगा? जब इंसान की सूरत प्रकाश में जाएगी।
क्योंकि प्रकाश में, प्रकाश का शरीर में आने से मन बनता है। जब तक प्रकाश रूपी आत्मा या ब्रह्म शरीर में नहीं आता, तब तक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं बन सकते। इस वास्ते असली यज्ञ तो था ये कि अपनी खुदगर्जी के जज्बात को मारना। और कैसे मारा जाता है? इस ख्वाहिश को रख करके कि ये मर जाएं, उस ख्वाहिश को वासना लेकर उस प्रकाश रूपी जो अग्नि हमारे अंदर होती है, प्रकाश पैदा होता है, उसमें उसको जाके लय कर देते हैं। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध है चंचल, अश्व कहते हैं घोड़े को, महान चंचल है, कभी किधर कभी किधर, अपनी चिंता छोड़ के दूसरों के झगड़ों में पड़ा रहता है। तो इन जज्बात को प्रकाश में ले जाकर आहुति देकर खत्म कर देना अश्वमेध यज्ञ। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है। गौमेध यज्ञ हमारे सतोगुण ख्यालात जो हैं, ये तीन डाकू हैं हमारे साथ, एक रजोगुण, एक तमोगुण और एक सतोगुण। रजोगुण और तमोगुण तो हमको मार देते हैं, तबाह कर देते हैं। सतोगुण जो होता है ये मारता नहीं, ना है तो डाकू, मगर ये मदद करता है किसी हद तक हमारी सोच की। तो इसका भी वहां गौमेध यज्ञ मैं ये समझता हूं। इसके आगे है नरमेध यज्ञ। 4 किस्म के यज्ञ है ना व्यास, 3 तो मैंने कर लिए, अभी नरमेध यज्ञ मेरे पास से हुआ नहीं, कोशिश करता है। नरमेध यज्ञ क्या है? मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। वो दाता दयाल का वो शब्द है, ना अपना नाम रखना तुम, ना अपना तुम निशान रखना। जब इंसान की सूरत ऊपर चलती हुई इस बात का अनुभव कर लेती है, जैसा मुझको हुआ कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं, अपने अंतर में अपने आप का ये निश्चय हो जाना कि मैं माज एक चैतन्य का बुलबुला हूं, उस एवोल्यूशन से प्रकट हुआ हूं, इसमें दृढ़ रहना ये है नरमेध यज्ञ मेरी समझ में आया। तो क्योंकि उस वक्त में इस असली यज्ञों को तो कोई भूल गए, लोग इन लफ्जों के मैनों को, कहीं आदमियों को मारते थे, कहीं बकरों को मारते थे, कहीं घोड़ों को मारते थे, कहीं कुछ करते थे। तो इस दिशा को देखकर महावीर स्वामी के दिमाग के अंदर ख्याल आया कि ये गलत तरीका है। इस वास्ते उन्होंने सब किया, और उसके बाद जो उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने ये प्रचार किया अहिंसा परमो धर्मा। स्वामी जैन मत का या बुद्ध मत का सबसे बड़ा असूल जो है वो है अहिंसा परमो धर्मा। जो कुछ उन्होंने किया वो उस वक्त के लिए ठीक था। उनकी आवाज क्यों सुनी गई? इसलिए कि वो राजा थे। जो आदमी जितनी कुर्बानी करता है दुनिया में, उस कुर्बानी के मुताबिक उसका मान और उसकी इज्जत होती है। जो कुर्बानी नहीं कर सकता उसकी ना मान है ना इज्जत है।
ये दस्तूर है, असूल है। मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि ऐसे आदमी भी कई होंगे जो शायद गौतम बुद्ध या इनसे भी ज्यादा पवित्र आत्मा होंगे, मगर क्योंकि उन्होंने ज़ाहिरा दुनिया में कोई कुर्बानी नहीं की, नहीं समझ में आती है, इसलिए उनका नाम निशान कोई नहीं। तुम मैं काफी मेरी लंबी उम्र है, मैं वो वक्त भी देखता हूँ जब गांधीइज्म का जोर था। बड़े बड़े अमीर आदमी जब विदेशी कपड़े उतार के खद्दर की धोती, खद्दर के कुर्ते पहनते थे, उनकी कितनी इज्जत होती थी। मगर हमारे गांव में मैंने देखा है कितने ही आदमी, हमारे करीबन 75-20 होंगे, जिन्होंने सिवाय खद्दर के कभी कुछ पहना नहीं, सिवाय खद्दर के कुछ पहना नहीं। उनकी कितने इज्जत की। नहीं ना की, क्योंकि ये धनवान थे, इनके पास दूसरा सामान मुहैया था, इन्होंने खद्दर पहन लिया, इनके नाम की तौड़ी बच गई और इनके नाम मशहूर हो गए। तो क्योंकि इन्होंने राजा थे, गौतम बुद्ध राजा थे, ये राजा थे, इन्होंने कुर्बानी की, इसलिए दुनिया में ये मशहूर हो गए और इनकी जुबान में तासीर थी क्योंकि इन्होंने कुर्बानी ज्यादा की। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या मैं अहिंसा परमो धर्मों की तायीद करूं? क्या मैं कहूं कि जीवों को मारना महापाप है? क्या मैं कहूं? आत्मा याद क्यों? इस दुनिया के अंदर जिसमें हम रहते हैं, यहाँ हिंसा और हिंसा दोनों ही काम करते हैं। संतों के मार्ग में इसको काल और माया का देश है। अच्छा, महात्मा गांधी अहिंसा का पैरोकार था। मुझे याद है उसने कहा था, पुरुष की और मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं। अगर मिलिट्री और पुलिस की जरूरत न रखते तो मुल्क का क्या हाल होता? ठीक है, कहते हैं कीड़े मत मारो, बहुत अच्छा है। आबादी कितनी ज्यादा है, खेतों में कीड़े मार दवाइयां ना फेंको, चूहे फसलों को खाते हैं, इनका इंतजार ना करो, इंसानी नस्ल भूखी मर जाएगी। ठीक है या गलत? मैं अहिंसा परमो धर्मों को, ये कुदरत का मजहब नहीं है अहिंसा परमो धर्मा। ये इंसान को शांति देने के लिए है, इंसान के कल्याण के लिए है। अपने जाती गर्ज के लिए किसी का दिल न दुखाना, ये अहिंसा। रह गए ये कीड़े मारने, या ये तो कुदरत में बारिश पड़ती है, लाखों मरते हैं, लाखों पैदा होते रहते हैं। ये खास आदमी इन जतियों के लिए शायद असूल हो, उनकी अपनी जिंदगी के, मगर आम पब्लिक के लिए ऐसी अहिंसा परमो धर्मा नाम की कोई न हो सकेगी और न हो सकती है। लाख जैनी सिर पे पटक के मर जाएं या दुनिया पटक के मर जाए, हो सकता है एक दिमाग वाला आदमी खुद सोचे कीड़े मारने जाए धर्म को फिलहाल कीड़े मत मारो, बहुत अच्छा। फसलों का क्या हाल होगा?
लोग रोटी कहां से खाएंगे? इसलिए ये जैन धर्म का जो अहिंसा परमो धर्म जाहिरी है, ये सिर्फ एक खास खास आदमियों के लिए है और एक मजहब की टेक है या एक पक्ष है। ये अमली जिंदगी में नहीं आ सकता। अमली जिंदगी में क्या चीज आ सकती है कि अगर इंसान अपने मन वचन पर काबू रखे और अपने जाती गरज के लिए किसी इंसान का दिल न दुखाए, किसी जानवर को बेवजह न मारे, खामखा न मारे अपने जीव के स्वाद के लिए, तो अहिंसा परमो धर्मा का असूल ठीक है। मगर अगर ये मान लिया जाए, मैं सोचता हूं कि क्या सचमुच अहिंसा परमो धर्मा प्रैक्टिकल है? नहीं, नामुमकिन है। मत मारो आदमी को, मिलिट्री मत रखो, पाकिस्तान जब हमला करेगा तुम सबको मार जाएगा, तुम सबको मार जाएगा। या चीन हमला करेगा, मुल्क में उपद्रव होते हैं। अब अगर हिंसा को छोड़ दो, पुरुष गोली न चलाए, टीयर गैस न छोड़े, तो हमारा क्या हाल होगा? हम लोग तालीम की रूह को नहीं समझते, लफ्जों को पकड़ते हैं और फंस जाते हैं। हर एक तालीम एक खास वक्त के लिए होती है। हर एक तालीम एक खास वक्त के लिए होती है। महात्मा गांधी थे, हड़तालें करते थे, सिविल डिसोबीडियंस थी, नॉन कोऑपरेशन थे, उस वक्त के लिए वो ठीक थी। अब महात्मा गांधी के उसी असूल को लेकर लोग हड़तालें कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। मुल्क का क्या हाल है? अशांति है या कि नहीं? सोचो। इस वास्ते मैं जैन धर्म वालों को, बुद्ध धर्म वालों को जो अहिंसा का प्रचार करते हैं, उनको संत सदगुरु वक्त की हैसियत में सच्चा ज्ञान दिया जाता है। माने कोई या ना माने, अहिंसा परमो धर्मा को मौजूद रखो अपने मन वचन और कर्म पर, कि तुम्हारे मन वचन कर्म से किसी दूसरे इंसान का तुम्हारी अपनी जाती गरज के लिए नुकसान न हो। मगर अब होता क्या है? जैनी हो या बुद्ध हो या हम लोग हो, करके क्या है? औरतें कड़वा वचन बोलती हैं, खावनों के दिलों को दुखाती हैं, खावन औरतों के दिलों को जलाते हैं, भाई के दिल को जलाता है, बेटा बाप के दिल को जलाता है, बाप बेटे के दिल को जलाता है। ये है अहिंसा परमो धर्मा, जिसका मैं समझता हूं इस वक्त जरूरत है। अपनी जात इंसान की खुराक गोश्त नहीं है, उसके दांत गोश्त खाने के लिए नहीं बनाए गए। गोश्त खाना जुर्म है, ये ठीक है। मगर कई ऐसे मुल्क हैं जहां सवाए अनाज नहीं इतना होता, वो मच्छियां खाते हैं। अगर वो मच्छियों का इस्तेमाल न करें तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। इस वास्ते संतों के मार्ग में ये कहा गया है कि ये दुनिया सारी ही अहिंसा और हिंसा की है। इंसान जो अपनी
चाहता है उसको चाहिए कि वो अपने मन वचन को शुद्ध रखता हुआ इस चक्कर से निकल जाने की कोशिश करे, ताकि उसको न जन्म हो न मरण हो। बाकी ये हिंसा और परम हिंसा कभी खत्म होती नहीं है। मेरी समझ में ये बात आई। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त किस चीज की डिमांड है? इंसानियत की। मैंने उस किताब जो दे दिया अंग्रेजी में, उसमें जान बुनी है कुछ, उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट को साथ लिया है। मुल्क में शांति के लिए वो कहते हैं महावीर का धर्म ही है जो, मगर महावीर का धर्म अगर तो सिर्फ अहिंसा परमो धर्मा यहां तक ही मौजूद है जो मैंने कहा है, तब तो ठीक है। अगर उसको इस सूरत में ले जाना चाहते हो, किसी जानवर को न मारो, सारे आदमी रात को रोटी ना खाएं, ये ना करें, क्या ये मुमकिन है और अमली जिंदगी का सबक हो सकता है? ये सवाल है जो मैं कहता हूँ। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता वहां। मैंने साफ बात कहनी है। तो दूसरे आदमी जिसकी सोसाइटी, जिस यानी ख्याल वाले के पास बैठो, आदमी को उस ख्याल वाले की तालीम के लिए गलत और झूठ की खुशामद करनी पड़ती, झूठ बोलना पड़ता है। ये चीज नामुमकिन है। तुम्हारे अंदर यहाँ अभी कीड़ियां आ जाती हैं, जर्म्स आ जाते हैं, लड़ते हैं हमको। अब इनको ना मारो, तुम यहां बैठ नहीं सकोगे। बैठ सकोगे तो मुझे बताओ, बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते? तो ये दुनिया है। इस बात से समझ ये कहते हैं कि भाई अपनी आत्मा को बचाओ। ये तो दुनिया जैसी शुरू से चलती आ रही है। अहिंसा भी होगी, हिंसा भी होगी, मौत और जिंदगी, काल और मौत, ये सब जगह लगी जाएगी। न कोई किसी ने आज तक इसको काबू किया। समय समय के मुताबिक जैसे जैसे हालात होते हैं, कुदरत इन बुजुर्गों को पैदा कर देती है, उस वक्त के लिए वो इलाज कर देते हैं। पिछले वक्त के जितने मजहब हैं, इस वक्त वो इंसान को शांति नहीं दे सकते। इस वक्त अगर कोई शांति मिल सकती है तो सिर्फ मन वचन कर्म को शुद्ध रखने के लिए है। अहिंसा क्या? 10,000 आदमी की जान बचाने के लिए अगर 200 आदमी को मार दिया जाए, मैं समझता हूं ये पुण्य है। दुश्मन आता है हम पर हमला करता है, तुमको अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, इनको कहना कुछ नहीं। वो 200 आदमी आएंगे, हमारी बहू बेटियां थिए पहने सबको कत्ल कर जाएंगे, हमको माल लूट के ले जाएंगे। ये कौन सा कहाँ गई वो हिंसा? हिंसा ने तो हमको खा लिया, मार लिया। इस वास्ते मुल्क के अंदर इस वक्त डिफेंस की जरूरत है। तालीम हरत है। जमाने इसी वास्ते संतों के मार्ग में गुजरे हुए बुजुर्गों से को हम लोग नहीं मानते। जिंदा गुरु की उपदेश और उसकी सोबत से फायदा उठाने का जिक्र है। कोई मरा हुआ गुरु, कोई मरा हुआ महावीर, कोई दाता व्यास, कोई और हमारी रक्षा इस वक्त नहीं कर सकता। जमाने का हालात बदलते हैं। एक वक्त होता है हमें लड़ना पड़ता है, एक वक्त होता है हमें मुकाबला करना पड़ता है। ये गलत तालीम है। इसलिए मेरा ख्याल था मास्टर मोहनलाल कि मैं अपना अनुभव बयान कर जाऊंगा। वहां अगर ये बातें कहूंगा तो जूते पड़ेंगे, वो लोग नाराज होंगे, नहीं समझ में आती है आपको। वहां अगर कहूंगा तो वो लोग नाराज होंगे,
वहां तो चोरी चुकनी पड़ेगी। जाना तो मैं चाहता नहीं, नाजायज चोरी मुझसे चुकी नहीं जाती। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने अनुभव को सत्संग की सूरत में जाहिर कर जाऊं कि मेरा अपना क्या ख्याल है। क्योंकि दाता ने कहा था फकीर जमाना बदल जाएगा, तुम चोरा छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। तो तालीम बदल रहा हूं। दुनिया में रहो, जहां मुकाबला करने की जरूरत है वहां मुकाबला करो। अब अगर हम अपनी खुददारी को छोड़ दें, जो भी आएगा हम पर काबू करेगा। हमको फुटबॉल बनाएगा, इधर से ठोकर मारेगा उधर जाएंगे, उधर से ठोकर मारेगा इधर जाएंगे। तो ये तरीका, इस वास्ते अब इनको ये चाहिए तमाम मजहब वालों को। मैं गया था जहां मानव एकता पर, तो वहां मैंने बजाय पब्लिक को एड्रेस करने के, मैं पब्लिक की तरफ से तो पीठ फेर दी और इन महात्मा को कहा कि तुम सब मिलो एक जगह। पहले महात्मा लोग सब एक जगह इकट्ठे हो, फिर सोचो सारे कि इस वक्त दुनिया में मानव जाति के कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये इकट्ठा हो एक यूनानी मत फैसला दो, इस वक्त इस चीज की जरूरत है, इस वक्त इस चीज की जरूरत है जिससे कि हम सुख और शांति से गुजारा कर सकते हैं। तो ये जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, ये वक्त के मुताबिक जो कुछ कर गए वो ठीक है, वो पिछला वक्त गया। अब वो वक्त, अब ये कहते हैं हवन करो जी, आर्य समाज कहते हैं ये नहीं मिलता, मेवा महंगा हुआ है, आदमियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारा सामान इकट्ठा करें। क्या सारी दुनिया आर्य समाज होके आकी दे सकती है? नहीं, नामुमकिन। मदद और असूल वो होना चाहिए जो आसान हो और हर एक शख्स कर सकता है, जो हर एक शख्स कर सकता है। यह गुरुइज्म था। जिस वक्त ये रहा था मध्य गुरुइज्म की प्रणाली चली, उस वक्त जीवों को एक तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसमें बहुत सी रोचक और भयानक बातें शामिल कर दी। अब उसका नतीजा क्या निकला? सब कुछ गुरु ही करता है जी, किसी को पता नहीं गुरु क्या है। अब जो मर्जी चाहे गुरु करता फिरे। तुमने देखा क्या कुछ दुनिया में हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। इसलिए मैंने ये तालीम को बदला। मुझे मालूम नहीं कुबेर नाथ तुम मेरे गुरु भाई हो, मैंने गलती खाई है या ठीक किया। क्योंकि दादा ने कहा था फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ कहा मैं कहता हूँ यही ठीक है, मगर जो ऐसे दिमाग आदमी है वो सोच रहे हैं कि आया मैं ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ। अहिंसा परमो धर्मा सिर्फ इंसान के अपने मन को शांति देने के लिए है और दूसरों का दिल न दुखाने के लिए है। मगर आजकल हम तो एक दूसरे के दिलों को जलाते रहते हैं। किसी आदमी को मार देना 1000 कोई इतना पाप तो है, मगर उसको ज्यादा तकलीफ नहीं। जो हर वक्त अपने बचन से किसी को जलाता रहता है, किसी को साड़ता रहता है, उसको दुखाता रहता है, वो ज्यादा पाप है। तो मेरा ये भाव है, ये मैं जाहिर करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं विद्या नहीं जानता, मैं आलिम नहीं हूँ, मगर अपने टूटे फूटे लफ्जों में मैं ये चाहता हूँ इसको मनुष्य बनों में भेज दो, शाया हो जाएगा। इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है इंसानियत। इंसानियत के क्या असूल होने चाहिए ये फैसला कोई, मैं खुदा तो नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये बड़े बड़े ज्ञानी की मैंने किताब पढ़ी है, बहुत एडवांस्ड है, बहुत ही एडवांस्ड है,
मगर वो ये कहता है, जो कुछ वो कहता है, सब कुछ वो कहता है, ये महावीर ही कहता है। मैं कहता हूँ सारे ही मजहब कहते हैं। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा होकर के तमाम मजहब के लीडरों को एक यूनानी में फैसला करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया के लिए क्या जरूरत है। तुम कहते हो कीड़े ना मारो, बहुत अच्छा, ना मारो, मैं भी समझता हूँ ठीक नहीं मारना, उनकी भी जान है, उनको भी दुख है, मगर हम जाएं कहाँ, रोटी कहाँ से खाएंगे, वजह नहीं होगी तो बताओ क्या होगा, कहाँ से दाना कहाँ से खाओगे, चीजों को बचाते बचाते तुम सब मर जाओगे भूखे। कौन रोटी नहीं खा रहा है, कौन सब्जी और रोटी नहीं खा रहा है, सब खाते। इसलिए जमाने की रंगत के मुताबिक इंसान को तब्दील होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है, सदगुरु नाम है सत्य ज्ञान का। ये ठीक है माता जी, इतना गलत तो नहीं है। इबादत आ रही मुझे, वहीं बैठ जा भाई, आगे पढ़। शरण शरण की कोई और ना काम, गुरु बसोसित आए मेरे वासलो मिलना, तेरी शरणागत हुआ जब किसकी हुआ, जग मुक्ति नहीं मन में भासी जारी राधा स्वामी दया से भाग्य पूर्ण मुक्ति नहीं मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण गुरु बसोसित आए मेरे वाक्य दो निजना। हम लोग, मेरा अनुभव है मासूमुल्लाह, प्रकाश को देखते हैं, मुबारक, मगर जो शख्स जो वासना उसकी अपनी होती है, उस वासना के मुताबिक प्रकाश का साधन करने के बाद उसका अनुभव बढ़ेगा। दाता दाल ने एक ठगों का किस्सा लिखा है, उसमें एक कौन ठग था, वो बंधन पाठक है, बंधन पाठक ठग था, अभ्यासी था। नहीं समझ में आती है
ठगों का वो सरदार था। जिस किस्म का वासना तुम्हारी है, जब तुम अपने अंतर में अभ्यास करोगे, उस वासना का अनुभव तुमको होगा और उस वासना को हासिल करने में तुमको कामयाबी मिलेगी। यह है लॉ। बस ये कुंजी है। जो सिर्फ परमार्थ के लिए, मैं सिर्फ परमार्थ के लिए जाना चाहता था, नहीं समझ में आती है तो परमार्थ के लिए मुझे ज्ञान हो गया मैं कौन हूं, ताकि मेरा आवागमन खत्म हो जाए, मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं, मैं यहां पहुंचा। नहीं समझ में आती है तो महावीर ने प्रकाश किया, वो चाहता था, उसको दिमाग में ये आया, ये काम कर दो, हिंसा परमो धर्म का, ताकि ये जानवर न मारे जाएं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। जिसने जिस ख्याल को लिया और उसने साधन किया प्रकाश का, उसके अंदर जो उसकी वासना है वो डेवलप करेगी और उसको उस अपनी वासना के पूरा करने का अनुभव आ जाएगा, समझ आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, उसका दिमाग वैसा ही करेगा। ये है कुंजी जो मेरी समझ में आई है। प्रकाश का साधन बहुत जरूरी है। शब्द का साधन जो है ये इस चक्कर से निकल जाने के लिए है। इसका कोई ताल्लुक इस दुनिया, शब्द योग का कोई ताल्लुक दुनिया के साथ नहीं है। ये दुनियावी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश का ताल्लुक ये मेरी समझ में आया है। मैंने जो समझा वो ये है। हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे पता नहीं। तजर्बे देखें, कितने ही आदमी जिस जिस आस को लेकर के वह अभ्यास करते हैं, उनके अंदर प्रकाश होता है, वो आसें उनकी पूरी होती रहती। कईयों को बुरी आसें पूरी होती रहती। जैसे जिसका मन अपने अंतर में होता है, उसका दिमाग वैसे ही ख्याल करता है। ये बैठा हुआ बूढ़ा, ये आया हुआ है, ये भी अभ्यास करता है, क्योंकि काम का अंग इसमें बड़ा जबरदस्त रहा है। तो एक दफा इसने मुझे खत लिखा, बाबा तू मेरे सपने में आया या अभ्यास में आया। एक औरत भी आई, वो भी मत्था टेक। तो मैंने इसको कहा पर ये मेरा बड़ा प्रेमी है, इसको पहले मत्था टेकने दो। आपने उस औरत का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया। क्यों? ठीक है। तो जैसा तू चूंकि महाकामी रहा है, पतत रहा है, जब तुमने अभ्यास किया, अभ्यास में भी वही नजारे तेरे सामने आए। इस वास्ते ये नाम हर शख्स को जपना नहीं चाहिए। ये प्रकाश का साधन हर एक के लिए नहीं है, ना शब्द का साधन हर एक के लिए। हम गुरुओं ने दुनिया को बेवकूफ बनाया और बस एक गुरु बनने के ख्याल से जो आया उसको नाम, जो आया उसको नाम, जो आया उसको नाम, जो आया उसको नाम। जो कुछ तुम्हारे मन के अंतर वासना भरी हुई है, जब तुम अभ्यास करोगे प्रकाश होगा, वो वासना की पूर्ति तुम्हारी हो जाएगी, कोई ना कोई सामान बन जाएगा। यह है कुदरत की कुंजी जो मेरी समझ में आया। कुबेरनाथ जी आए हुए हैं, इनको राज बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं। बस करो भाई। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 6/4/74। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। तिरमाला काठ की लाख जतन का फेर, मनमाला को फेरिए जामे गांठ नामे। कबीर माला काठ की लाख जतन का फेर, मनमाला को फेरिए जामे गांठ नमे।
कबीर माला मन ही की और संसारी भेष, माला पेरे हरि मिले तो गले रहट के दे। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दित फिरे यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दत फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत मन खुशी ताते कछु न हो, माला फेरत मन खुशी ताते कछु न हो। मन माला के फेरते घट उजियारा हो, घट उजियारा हो। माला फेरत युग भया मिटा न मन का पेर, कर का मन का डाल दे तू मन का पेर। अब इससे क्या कोई समझे बताओ। मैंने जीवन खोया सिर्फ इन संतों की वाणियों ने मुझे पागल किया हुआ था। हम हिंदू से साधारण राम राम जपा करते थे, माला फेरा करते थे। मौजे आई मुझको दादा के जन्म में इन्होंने ये तालीम दी। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। अब बैसाखी आ रही है, लोग आ रहे हैं। रात को ये उज्जैन वाले आए, मिले चले गए, दिल में से आया उस फकीर सन, तूने ये क्या पखंड का जाल बनाया। ये लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं, इतना इतना किराया खर्च करते हैं, सेवा करते हैं। तूने इन दुनिया को पागल बनाया। तुझे गुरु समझ के आते हैं, बता तू इनको क्या दे सकता है। ये सवाल रात को मेरे अपने आत्मा से होता रहा, सारी रात ही खबत में रहा। दोस्तों, किसी चीज की तलाश है मेरे अंदर, मेरे ही नहीं हर एक आदमी के अंदर। वो तलाश क्या है ये तो आप लोगों को पता होगा। मेरी तलाश क्या है, मैं अब मर जाना चाहता हूं। मर जाने के मैंने किया, सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। कुछ न मुझे होश रहे, न याद रहे, न कुछ रहे। यानी जिस्म, मन, प्रकाश वगैरह की सबकी होश खत्म हो जाए। ये एक जज्बा है। पता नहीं दूसरों का ये जज्बा है या कि नहीं। तो यही इस वाणी में आया है। सुमिरन करता हुआ जब तक मुंह से बोलता है वो मरता नहीं। जब तक मुंह से राम 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 करते रहोगे तुम संसार को भूलोगे नहीं।
तो कबीर कहता है ना, पढ़ो ऊपरी कड़ी क्या है। कबीर माला काठ की लाख जतन का फेर, मन माला को फेरिए जामे गाठ न मेर। मन माला क्या हुआ? जुबान को छोड़कर मन के साथ स्मरण किया जाए, उससे क्या होगा? तुम करके देखो। जप्पा जाप करते 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 मन स्थिर हो जाता, फुरता नहीं, फिर प्रकाश रह जाता, फिर नूर प्रकट हो जाता, रोशनी आ जाती। तुमको तो नहीं तजर्बा हुआ है कि नहीं रोशनी हो जाने का? रोशनी हो जाती। तो रोशनी जब हो जाती है, आगे फिर क्या है? पढ़ो। कबीर माला मन ही की और संसारी भेख, माला फेरे हरि मिले, माला फेरे हरि मिले, तो गले रहट के दे। क्या मतलब? कुएं को देखो। हाँ, कहता अगर माला फिरती है ना, उसके फेरने से अगर हरी मिले तो कुएं की जो रट होती है वही है ना। आगे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहदित फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आगे माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न हो, मन माला के फेरते घट उजियारा हो। मन के माला के फेरने से प्रकाश हो जाता है। प्रकाश ही ब्रह्म है, प्रकाश ही तुम्हारा आत्मा है। मगर अगर प्रकाश हो भी गया, होता रहता है, मेरे तुम्हारे भी हुआ है, कईयों की होता रहता है, क्या प्रकाश होने से तुम सब कुछ भूल जाओगे? नहीं। प्रकाश का साधक भी कुछ न कुछ फिर चाहता रहता है, उसके अंदर की चीज की क्रेविंग है। क्या चाहता है? जो चीज उपजती है वो विनष्टि है, जो चीज पैदा होती है, प्रगट होती है, वो नाश को प्राप्त होती है। हम आए हैं, प्रगट हुए हैं, हमने जाना है। हमारे जाने का जज्बा कुदरती हमारे अंदर है। हमारे जाने का जज्बा, जाना क्या है? सब कुछ भूलने का जज्बा हमारे अंदर कुदरती है। रात को अगर नींद ना आए, नींद में क्या होता है? सब कुछ भूल जाती हो ना। नींद ना आए तो फिर क्या होता? मुझे नींद कम आती है, बाद वक्त दिमाग में इंतजार होता है, फिर कोई न कोई डीकम्पोज खा लेता हूँ आदि गोली। तो हमारा अंजाम क्या है? हम कहाँ से आए हैं? हमने जाना कहाँ है? जिस जगह से आए हैं वो जगह है जहाँ सब कुछ भूला हुआ होता है। यानी पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं कि मैंने ये है कि वहाँ संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, दुनिया नहीं थी, मन नहीं था, विचार नहीं था, कुछ नहीं था। मगर हम लोगों को साथ ये मन लगा रहता है, दुनिया की आशाएं हैं, दुनिया की इज्जत, दुनिया का मान, दुनिया की दौलत, दुनिया का ख्याल हमको लगा रहता है। ये ख्याल जो है ये हमको पूरा नहीं होने देता। इसीलिए कुदरत ने ये काल का चक्कर चलाया है। आज इज्जत है, कल को बेइज्जती है, आज दौलत है, कल को गरीबी है, आज जवानी है, कल को बुढ़ापा है, तब्दीली आई है। कभी कहते हैं ना
काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं। अगर यह तब्दीली न होती तो हमको उदासी इस संसार से न आती, विराग न पैदा होता। आगे माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, तू मन का फेर। माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, तू मन का फेर। तुम लोग सब सिमरन करते हो। सिमरन मन से अजप्पा जाप किया करो। जो नाम गुरु ने तुमको बताया, मैं तो गुरु नहीं, न किसी को चेला बनाया, गुरु का काम करता हूँ जरूर। जो भी नाम तुम्हारे गुरु ने किसी को दिया हुआ, वो मन के साथ जपो, ताकि मन निश्चल हो जाए और ठहर जाए, फिर तुम्हारे अंदर प्रकाश आ जाए। प्रकाश के आगे क्या है, पढ़ो। माला फेरू न हरि भजू, मुक्ते कहूँ न राम, मेरा राम मुझे जपे, तब पाऊं विश्राम। तो जब इंसान वहाँ चला जाता है फिर क्या हो जाता है? संसार तो भूल ही जाता है, उसकी अपनी हस्ती रह जाती। वो जो उसकी अपनी हस्ती का रह जाना है, जहाँ उसको ना फिर गुरु की याद है, ना राम राम है, ना दुनिया है, ना हरकत है, नहीं खालिक मोह। वो जो अवस्था है, मैं ये समझता हूँ कि कबीर का ये भाव है। जब समाधि लग जाती है, या जब तुम सब कुछ भूल जाते हो गहरी नींद में, तो क्या तुम कुछ कारोबार घर बार राम परमेश्वर की को याद करते हो? याद ही कुछ नहीं रहता। ये वो आखिरी अवस्था है जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा आद है, वहीं से आए हैं, वहीं हमने समा जाना है। तुम्हारा फेरू न हर भजू, मुख से कहूँ न राम के मैंने क्या है, ये तो कबीर को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। मैंने जो समझा, बानियों ने मुझे पागल किया हुआ था। अब बुढ़ापा आ गया, चलता रहता हूँ, कोशिश करता। रात को ये आए 5 आदमी, ये चले गए, मेरे दिल पर खास किस्म का असर पैदा हुआ। तो ये चैन तुमने क्या किया? ये लोग तुम पर विश्वास करते हैं, आते हैं, सेवा करते हैं, तू कुछ दे सकता है इनको, या सिर्फ एक पखंड का जाल बना लिया और पैसा इकट्ठा करने का सामान बना लिया? ये सवाल है जो रात को मेरे दिमाग में आया। मैं ये दे सकता हूँ, जीवों को जो शांति और तस्कीन चाहते हैं, उनको रास्ता बता सकता हूँ, आसान से आसान, ताकि उनको ज्यादा भटकना ना पड़े। हम भटकते हैं ना, राम के पहले मंदिर में जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम। अब हरिद्वार का कुंभ का मेला आ रहा है, लाखों आदमी वहां जाएंगे, क्या लेंगे? कितने ही तो मर जाएंगे, कितने ही तो मर जाएंगे। हम वहां नांगे आएंगे, उन नांगों को देखने के लिए दूसरे मुल्कों से सैयाह आ रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, नांगों की झांकियां निकलेंगी ना, हर अपने अपने गद्दियों के गुरु, बड़े बड़े अपनी अपनी ठाठें लगा के, कहीं शंकराचार्य, कहीं नांगे, कहीं उदासी, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कुंभ। जो हुआ वो आएंगे ना,
तो उसको देखने के लिए ये फॉरेन कंट्री के आदमी आएंगे। फिर वो क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान के आदमी वैश्य हैं। उनके दिल पर ये इम्प्रेशन जाएगा कि हिंदुस्तान के आदमी वैश्य हैं, वैश्य, जंगली। ये उनके दिलों पर इम्प्रेशन आएगा। और वहाँ बड़े बड़े जो जा रहे हैं जैनियों का भी आश्रम लगेगा, झंडे लगेंगे, हंसा के भी झंडे लगेंगे। बात क्या है और क्या इस मन के चक्कर में आकर के क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। कहीं नागा कोई बना हुआ है, कोई हिंसा परमो धर्मों का पैरावकार है, किसी ने मुंह पर पट्टियां बांधी हुई हैं, किसी ने पगमे कपड़े पहने हुए हैं, कोई कोठम कोट हुआ है, किसी ने बाल रखाए हुए हैं। किस लिए रखाए हुए हैं? इसीलिए रखाए हुए हैं ना कि उनको शांति मिले। मगर बजाय शांति हासिल करने के नहीं समझ में आया, ये तो एक और माया का तमाशा बना हुआ। तो मैं ये समझता हूँ। आगे माला फेरू न हरि भजू, मुक्ते कहूँ न राम, मेरा राम मुझे जपे तब पाऊं विश्राम। ये वही बात है ना कि मछली पानी में रहती है, पानी की तलाश कर। शब्द है कबीर का या स्वामी जी का, जल विच मीन प्यासी, मन सुन सुने आवे हांसी। मछली जो है ये पानी में रहती है, मगर पानी की तलाश करती है। इसको पानी की प्यास कब बुझती? जब ये उल्टी हो जाती है। जब ये उल्टी हो जाती है, उल्टी पुट्ठी हो जाती है। जब पुट्ठी हो जाती है तो उसके यहाँ एक वल्लभ है, पुट्ठे होने से वो वल्लभ खुल जाता है, तो पानी इसमें चला जाता है। जब वो पी लेती है तो फिर उसको वो फिर सीधी हो जाती है। यह है मछली के पानी पीने का तरीका। मुंह के रस्ते से पानी पीते नहीं, मुंह के रस्ते से पानी आता है, निकल जाता है। पानी जो है वो उसके यहाँ से जाता है। तो हम उस मालिक में ऐसा महसूस होता है, हम ऐसे रहते थे जैसे मछली पानी में रहती थी। मगर जब तक मछली पानी में उल्टेगी नहीं, इसलिए संतों का मार्ग है उल्टना। ये शब्द निकालो, तुम उल्ट चलो, तुम उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। दाता का शब्द है, तुम उल्ट चलो, तुम उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। पढ़ो इसको, वो निकालता है। तो हम मालिक में ऐसे रहते हैं। अब मुझे समझ आई कि मैं जिसकी तलाश करता था वो क्या था। जिस राम को मैं ढूंढने निकला था वो क्या था? वो मेरा भ्रम था, मेरा अज्ञान था। मालिक तो मेरे साथ हर वक्त कोई अलहदा नहीं था, मैं अलहदा नहीं था। मालिक मुझसे अलहदा नहीं था, मैं उससे अलहदा नहीं था, मगर मुझे भ्रम आ गया। तो ये भ्रम कब गया? जब गुरु के दरबार में गए, उन्होंने उल्टने का रास्ता बता दिया। पढ़ो चलो हाँ उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। नीचे नीच नीच की संगत, नीच भाव में नीच की रंगत। त्याग कुसंगत कर सत्संगत, त्याग कुसंगत कर सत्संगत। भव के दुख सुख क्यों सहना, नीचे क्यों रहना। आसमान नीचे क्यों रहना। भव क्या है? मन का चक्कर ही फल है ना। तो जब तक हम सिमरन करते हुए प्रकाश में नहीं जाएंगे, तब तक तो भव का चक्कर चलता, मेरा चलता रहता। किसी को क्या कहूँ, सबको जानता हूँ, फिर भी चलता है।
चलता क्यों नहीं? चलता है, सिर्फ चूंकि अनुभव हो गया है, इस चलने में फंसता नहीं। और मेरा ना फंसना भी ये उसकी दया है। कल को मेरे साथ क्या हो मुझे क्या पता। मास्टर मोहन लाल सब घेरियां ठह गईयां, हौसले गिर गए, बस अब एक शरणागतम रह गया। आज मैं बातें करता हूँ, तुम बातें करते हो, कल को तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए, क्या हो जाए तुम्हारे साथ? क्या करोगे बताओ? कुछ अपने बस में है? कुछ नहीं। आगे सीधा मार्ग जगत का, उल्टा संत का पंथ। जो कोई उल्टे मग चले, तो पावे निज कंथ। तुम उल्ट चलो, हाँ उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना, नीचे क्यों रहना। ये कहते तब पाओ निज कंथ। मैं भी इस कंथ को ढूंढता रहा, कंथ क्या है? कंथ किसे कहते हैं? खत्म कंथ है ना, कंथ। कंथ क्या है? कंठ वो है जिसको मिल जाने से शांति मिल जाती है। आदमी के अंतर में काम का अंग है, स्त्री के अंतर में काम का अंग है। वो जब दोनों मिल जाते हैं फिर क्या हो जाता है? उनको एक शांति मिल जाती है, तस्कीन मिल जाती है। वो जो जज्बा काम का है वो खत्म हो जाता है। तो ये मन का जो चक्कर है, जब हम ऊपर उल्ट चले जाते हैं तो शांति का मिलना ही कंठ की प्राप्ति है। मगर ये प्राप्ति कब होगी? जब तुम उल्ट चलोगे, सिमरन अजप्पा जाप करते हुए प्रकाश को पकड़ के आगे चलोगे। आगे नीचे माया नीचे काया, नीचे जाई नीचे छाया। इसके भरम में जो कोई आया, तो रहा यम बंद बंधाया। ये कहते हैं, फिर पढ़ो। नीचे माया नीचे काया, नीचे जाई नीचे छाया। जब तक तुम्हारी तवज्जो जिस्म की तरफ है, वो काया की तरफ है। जब तक मन के रूपों के साथ है, तब तक भी तुम छाया और माया से निकले नहीं। इसलिए जब तक कोई आदमी बाबे फकीर को ही सारी जिंदगी उसी का रूप बना के याद करता रहेगा, वो अपने कंठ को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कोई आदमी किसी रूप के सहारे, राम का हो, कृष्ण का हो, गुरु का हो या कोई हो, उसके रूप का सहारा लिए बैठा है, उसको शांति नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती होती तो कितने ही साधु जन हैं जिनके अंदर गुरु का रूप प्रकट होता है, कोई राम को, उनको भी शांति नहीं मिलती। एक आरजी आनंद मिलेगा, शांति नहीं मिलती। शांति जब मिलेगी सब कुछ भूल जाने में मिलेगी, और भूल जाने में सिमरन अजप्पा जाप ध्यान और प्रसाद। आगे इसके भरम में जो कोई आया, इसके धर्म में जो कोई आया, तो रहा यम बंद बंधाया। भव के भरम में क्यों बहना, तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। ऊंचे गंग तरंग है, ऊंचे जमुन का नीर, ऊंचे सरस्वती धार है, सिंधु अथाह गंभीर। कहते हैं ऊंचे चलो, ऊंचे रास्ते के पिंगला पिंगला और सूक्ष्म। गंग की तुरंग और जमुना का नीर के मैंने ये है, तुम्हारे मन के जो अच्छे ख्यालात हैं वो गंगा, और जो दुनिया के ख्यालात हैं वो
जमुना और जो दोनों को छोड़ के शांति की तरफ ख्यालात उठते हैं, उसका नाम है सरस्वती। आगे नीचे कष्ट कलेश है भारी, नीचे माया करे दुखारी, कर्म भरम में पड़े संसारी, कर्म भरम में पड़े संसारी, सार न पावे माया धारी, तीन ताप में क्यों देना, तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। आगे ऊंचे सूर्य प्रकाश है, ऊंचे चंद्र की जोत, ऊंचे ज्ञान भंडार है, ऊंचे सत का सोत, तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना, नीचे क्यों रहना। नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे तृष्णा मोह कुठाटी, नीचे तृष्णा मोह कुठाटी, नीचे लोभ की जलती भाटी, नीचे भरम की पड़ी है टाटी, नीचे नीच का है लहना, तुम उलट चलो, हाँ उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना, नीचे क्यों रहना। ऊंचे पुरुष विराट है, ऊंचे है ओंकार, ऊंचे शून्य का देखे, ऊंचे